इको बंद कर আমি शायर ना আমি वक्ता। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब प्यास कहते हैं। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं। और जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया। अरे जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात हजरात बहुत ही खुशनसीब हैं आप लोग और बहुत ही खुशनसीब हैं हम लोग। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके मोहल्ले को सलामत रखे, मस्जिद के सदरों सेक्रेटरी खजांची को सलामत रखे और हमारे बहुत ही मुशफिक करम फरमा पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत आले रसूल हुजूर सैयद साबित अली कादरी साहब किबला सलामत रहें, बाकरामत रहें, ता क़यामत रहें। खुश नसीब हैं आप लोग। नमाज तो सब पढ़ता है मगर नमाज पढ़ने में एक अलग लुत्फ है जब इमाम कोई आले रसूल हो, है कि नहीं? अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगी में खुशियां अता फरमाए। जब से जलसा शुरू हुआ आप देखिए हमारी जमात के उस्ताद शायर हजरत नसीम शहबाज नसीम साहब किबला हबड़ा कलकत्ता से अच्छी शायरी आपने समाज की, अच्छा लहजा भी हजरत ने सुनाया। जो जो इनकी उम्र घट रही है वैसे ही ये और तरोताजा होते जा रहे हैं। शायर हिंदुस्तान हजरत डॉक्टर संजर कलकत्वी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा। बाबू क्या नाम? मौलाना साबिर अली साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा और इनका भी साबिर, उनका भी साबिर। अच्छा उनका पूछ रहे थे। अच्छा जाहिद वारसी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा और नकीब सदाबहार हजरत मौलाना साबिर साहब बड़े दिनों के बाद सुनने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो रहा है। और इस इलाके के आपके अइम्मा किराम हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम बरसरे स्टेज है। मैं सबों का नाम नहीं जानता मगर इतना जरूर जानता हूँ कि हमारी जमात के उलमा अहले सुन्नत रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, मसलके आला हजरत का काम करते हैं। मेंबरे रसूल से सरकार इमाम हुसैन की इस महफिल से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे उलमा को, खुतबा को, शोरा को, नुक़बा को, अइम्मा को जिंदगी में खुशियाँ अता फरमा दे। हम दोनों खुश नसीब हैं, आप लोग भी और हम लोग भी, कि आज 8वीं मुहर्रम और किसी दुनियादार के दलाल की महफिल में नहीं बैठे हैं, फातिमा के लाल की महफिल में। बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए मगर मेरा भी दिल कह रहा है मौलाना साबिर साहब कि एक दो शेर हम भी सुना ही देकर। मैं भी अच्छा कलाम पढ़ता हूँ। करम करम क्या हुआ? माइक ठीक है? आवाज नहीं सुनाई? साफ नहीं आवाज है? आवाज साफ कर दो भाई। पतला है, मोटा करो। पतला लोगों को पसंद नहीं, मोटा करो। बहुत अच्छा कलाम पढ़ता हूँ मैं, अल्लाह का करम है मगर नहीं पढ़ता। इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि कभी कभी बहुत अच्छा पढ़ देता हूँ तो शायर लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए तहत में आवाज नहीं समझ आ रही। माइक वाले आवाज नहीं समझ आ रही। इको बंद करने इको बंद करो दादा। हेलो ए मोबाइल छेड़ छोड़ कर इको बंद कर दे। इको बंद कर दो।
इको हमें चाहिए ना প্লেন আওয়াজ ভালো লাগছে হ্যাঁ ইকো বন্ধ করবে আমি শাयर না আমি বক্তা मशीन से आवाज खोल दादा मशीन से आवाज मशीन से आवाज खोल दे देखिए काम चलाओ बंगला बोलते हैं ताकि हम भूखा ना मरे अल्लाह का करम बहुत तो सुभान अल्लाह सलामत रखे आप जज्बे आपके जज्बे को। तो मैं यहाँ से तकरीर शुरू कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते आपसे गुजारिश है कि सिर्फ हमको आप देखिए बस और कोई काम आपका नहीं। इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर आज जाएंगे आप। तो शोहरा किराम हजरत की दुआ लेकर एक शेर पढ़ता हूँ कि दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। वाह हजरत जिंदगी गुजार दी आपने शायरी करके। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुर का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुर का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वाक तेरी धज्जियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। माशाल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। हजरत बांग्ला बोलने वाले आदमी से ऑपरेटर को समझाने बोलिए कि वो मशीन से आवाज खोले, वरना हम मिजाजी आदमी हमारा मूड खराब होगा तो उसकी मशीन भी उड़ा देंगे हम बता दे रहे। अल्लाह का करम है कि इस दिल को और इस दिमाग को किसी और ने नहीं सजाया है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने संवारा। एक मुहर्रम से तकरीर कर रहा हूं और अभी 14 जुलाई तक मैं कंटिन्यू बोलूंगा, जिसमें दिन में भी 2-3 तकरीरें हैं। मगर कहीं से लग रहा है कि मैं थका हूं मांदा हूं मेरी आवाज लगी है, जबकि हजरत के साथी में 45 मिनट एक पांव पे खड़ा रहा और आपके सामने अभी पड़ा रहा। तो आप मेरा साथ दीजिए, माइक वाले से कहिए मशीन से आवाज खोले, मशीन से है ना, मशीन से आवाज खोलने बोलिए उसको। एक बार तड़प के बोल दीजिए या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। एक शेर और सुना दें हजरत, सुना दें। खजाने की जीनत को, और तो आवाज खराब कर दिया यार, उसको बढ़ाने बोलो। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, खजाने की जीनत को, पहले जैसे आवाज थी दादा वैसे करो। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। ठीक है छोड़ दो छोड़ दो, हाँ भालो 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 भालो, हाँ भालो अच्छे। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, तमन्ना होती है पानी की जब जब प्यास कहते हैं। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं। और जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया। अरे जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह वाह। जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। और आपके मोहल्ले वाले का क्या नाम है? नेकड़ा। पश्चिम नेकड़ा वालों, अगर उर्दू जबान समझते हो तो मौलाना कादरी से क्या और शेर सुनो। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। और खालिक ने चुना है मुस्तफा को, खालिक ने चुना है मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हैं हुसैन। मुस्तफा के चुने हुए हैं हुसैन। जिस मुस्तफा ने हुसैन को चुन लिया हो, आप समझ जाओ कि दुनिया में उसके मद्दे मुकाबिल कौन होगा। हैं? एक आले रसूल के सामने बैठ जाए तो हम फख्र महसूस करें।
नबी की औलाद के पीछे नमाज पढ़ लें तो फख्र महसूस करें, नबी की औलाद से मुरीद हो जाए तो फख्र महसूस करें। अरे हुसैन तो वो हैं जो पले हैं नबी की गोद में। हुसैन वो है जो मुस्तफा जाने रहमत लुकमा चिबा चिबा कर हुसैन के मुंह में रखा करते थे। हुसैन तो वो हैं। आज हमारा नवासा हो, आपका नवासा हो, किसी का नवासा हो, हम और आप अपने घर में टहलाएंगे, बरामदे में टहलाएंगे, सहन में टहलाएंगे, पूरे इतिहास और तारीख के अंदर हुसैन की जात वाहिद जात है कि हुसैन जब टहलते थे तो उंगली पकड़ते थे इमामुल अंबिया की, रहते थे मुस्तफा के साथ हुजरे आयशा में, और हुजरे से बाहर निकलते थे तो बरामदा और सहन में नहीं, मस्जिद नबवी में। हुसैन की कीमत तो देखो, हुसैन की परवरिश तो देखो। और हुसैन आइए आया हूं, हजरत की मोहब्बत बहुत मना करता रहा, बड़ा रूट अल्टा पल्टर हो गया था मेरा। अब समझिए 24 घंटे का सफर करके आया हूं। इनकी मोहब्बत है, बहुत मानता हूँ, ये भी बहुत मुझे प्यार करते हैं, मानते हैं, दुआ देते हैं, और मैं इनकार ना कर सका और मुझे आना पड़ा। और जिधर से आया हूँ उधर ही सुबह जाना है, और नहीं कोई बहाना, इसलिए जाके रात में फिर शहादत सुनाना है कि नहीं। अब मेरा काम ही है आना और जाना है। तो एक बार तड़प के आप बोल दीजिए, और मोहब्बत से, अरे जी लगा के, अरे मस्ती में उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुभान सुभान, वाकई में बड़े अच्छे लोग हैं। मिजाज सर में दर्द था, लेकिन इन लोगों को देखने के बाद अब वो बेदर्द हो रहा है। अल्लाह का करम है। तो एक बात बता के जाता हूँ, कौन रंगड़ा बोले? पश्चिम रेंगड़ा। ए यहाँ लिख के रखिए, हम पूछते रहेंगे। नेंगड़ा ने लंगड़ा बोला जाएगा, नेंगड़ा। पश्चिम नेंगड़ा वालों, अलाउद्दीन अहमद कादरी को हुजूर सैयद साहब ने बुलाया, तो एक बात बता के जा रहा हूँ। इन्ना लिल्लाह पुरुष आवाज तो दे ले, चाहे आवाज अच्छे ना कि हम बंद कर ले कहाँ दादा। हेलो, हाँ ठीक है, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, पंखा बंद हो गया, वो चालू नहीं होगा, रहने दीजिए बंद, ना बंदे रहे। नबी के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में, हुसैन के जिक्र में पसीना ना बहे तो क्या मजा। हम तो पंखा का कायल भी नहीं, मगर ये हजरत लोग के लिए हम चुप हैं, वरना हम तकरीर करते हैं तो पंखा बंद करा दे। हाँ भाई, जो पसीना जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, जिक्र हुसैन में निकल जाएगा, कम से कम कयामत के दिन गवाही तो देगा, है कि नहीं भाई। तो एक बार जी लगा के बोल दीजिए, मोहब्बत से, मस्ती में। और लाइन जब कटी थी, नारा कौन लगाया था? हाथ उठाओ, उठिए चाचा, फिर लगाइए एक बार, आप उठ के लगाइए, उठ के लगाइए, उठ के नारा, और बैठ के। तो नारा कौन लगाया था? अरे नारा कौन लगाया था भाई? सुबह लगा, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस अब तकरीर शुरू करें, कोई बातचीत नहीं है ना भाई। देखिए बात करने, अभी बात कर लो, हम तकरीर करेंगे, बात मत कीजिए। हम बता दे रहे हैं, हम अलग टाइप का खतीब है, अलग टाइप का मौलवी भी हम, हमारे पास 4-5 को मुवक्किल भी है। ए दिया ले होगा काजो काजो का जो बड़े पूछे था, ए नसीब बड़े बड़े। तकरीर शुरू करें। क्या नाम है मोहल्ले का? पश्चिम रेंगड़ा में अगर एक बच्चा पैदा हो जाए 6 महीने में, 7 महीने में, कितने में एक बच्चा पैदा हो जाए किसी घर में, क्या महीने में? 7 महीने में। तो तमाम चचा लोग बैठेंगे, सुबह सुबह चाय की चुस्की लेंगे और कहेंगे कि फला के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है 7 महीने में। तो 5 चचा जवाब देगा, नसीम भाई नहीं बचेगा, 7 महीने का बच्चा कहाँ बचता है? बोलो सही या गलत? कुछ दिनों के बाद फिर इसी मोहल्ले में एक बच्चा पैदा हुआ 8 महीने में,
फिर चचा लोग चाय पिया, फजर की नमाज के बाद, ए लाल साहब, ए लगा, ए उसको दिखाई दो। मना किए थे ना कि तकरीर शुरू है, किसी जाना है तो चले जाओ भाई, किसी जाना है तो आप घर जा चले जाइए। हाँ, बीच में उठक बैठक हमको पसंद नहीं। जो बात सुना रहा हूं ना, मेंबर रसूल पे बैठा हूं, जिंदगी में पहली बार सुनेंगे आप जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इतना आसान कर दूं कि जिंदगी भर भूले नहीं आप। फिर आपके मोहल्ले में एक बच्चा, कहाँ मुफ्ती साहब कहाँ जा रहे हैं? माने इन लोग को बैठा रहे, मेरा ही आदमी घिसक रहा है, हैं? ये तो इंसाफ नहीं है। लोग बोलेंगे कि हम लोग को हजरत बैठाते हैं और अपने हजरत को भेजते हैं। हजरत आ रहे हैं कोई काम से, अभी जा रहे हैं हजरत? अच्छा, साथ में है, चले ठीक है, सुभान अल्लाह। को काम होगा, मुहर्रम है ना, कहीं फोन आया होगा या किसी की तबीयत खराब होगी, किसी को दम करना है या किसी को ताबीज देना है, बड़ा मसला रहता है मौलवी के पास। तो एक बार तड़प के बोल दीजिए। फिर आपके मोहल्ले में एक बच्चा पैदा हुआ, 8 महीने में फजर की नमाज के बाद चचा लोग चाय की चुस्की लिए और कहा कि फला मोहल्ले फला घर में एक बच्चा पैदा हुआ 8 महीने में। तो 4 बूढ़ा जवाब देगा, नसीम भाई 50-50 चांस है, बच भी सकता है और मर भी सकता है। बोलो सही या गलत? बोलो सही या गलत? मगर पांचकुड़ा के इलाके में जीने वालों सुनियो, मौलाना कादरी आपके इलाके आपके मोहल्ले में पहली बार आया, एक पैगाम सुनो। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक बच्चा पैदा हुआ 6 महीने चंद दिनों में, और उस बच्चे ने ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया कि ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, ये खला गवाह है, ये फजा गवाह है, ये फिरिश्ते गवाह है, ये जिन्ना गवाह है कि 6 महीने चंद दिनों के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर न सका। और मेरा ईकान कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा मुताला कहता है कि कयामत तक कोई कर न सकेगा। पांचकुड़ा में जीने वालों, सुन्नी बंगाल के मुसलमानों, अरे नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। ईमानदारी से बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये आपको मसला मालूम था? बोलो हाँ या नहीं यार, मालूम था? तो बार बार हमको बुलाइएगा तब ने नया मसला बतावे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सुनते रहिए, नया माल मिलेगा, जिंदगी में इनकलाब करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शांति से रहिए, हल्ला चिल्ली मत कीजिए। एक बात और बताते हैं, फिर तकरीर शुरू करेंगे। बता दें? अरे बोलो भाई, बता दें। जिक्र शहादत हुसैन की महफिल सजाए है ना, सब निकाह करता है। और आज का बच्चा नौजवान तो व्हाट्सएप, फेसबुक और कौन बोलता है तो इंस्टाग्राम से सीटिंग फिटिंग करता है और अपना निकाह करता है। मगर मैं आपको दिखाता हूं इमाम हुसैन ने निकाह कैसे किया। एक बार जी लगा के बोल दो या हुसैन। इमाम हुसैन का आज निकाह बताता हूं। और नौजवानों याद रखना, इमाम हुसैन के मानने वाले हो, नारा लगाने वाले हो या हुसैन, तो जैसे हुसैन ने निकाह फरमाया है वैसे गुलाम हुसैन भी निकाह करेगा। दूसरे खलीफे हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। ईरान फतह हो गया और ईरान से जो कैदी लोग आए उसमें एक कैदियों में एक कैदी जो है वो शहरबानो है, जो ईरान की शहजादी है, ईरान के बादशाह की बेटी है। तो मदीने वालों ने कहा, ए फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, वो बादशाह की बेटी है, ईरान की शहजादी है, नाम शहरबानो है, उसका निकाह किसके साथ करेंगे आप? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ऐसे आदमी के साथ अगर निकाह कर देते हैं कि उसके लेवल से जिसका लेवल कम हो
उसके मर्तबे से जिसका मर्तबा कम हो तो जिंदगी भर सर उठाकर शहर बानो जी ना सकेगी। इसलिए ऐसे जब ईरान की शहजादी है, बादशाह की बेटी है, तो उसका शौहर भी तो बादशाह होना चाहिए। तो मदीने वालों ने कहा है अमीरुल मोमिनीन, मदीने में अब तो बादशाह को है ही नहीं, आप खुद खलीफा, आप खुद अमीरुल मोमिनीन, मगर आप निकाह की उम्र तो रही नहीं, कर तो सकते हैं, तो बादशाह लाएंगे कहां से? अल्लाह अल्लाह, जवाब सुनो, जवाब बंगाल वालों। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया का बादशाह एक तरफ, मेरे नबी ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और जिसे नबी ने सरदार कह दिया, बादशाह कह दिया, उससे बड़ा बादशाह कौन होगा? मदीने वालों, मेरा फैसला है कि शहरबानों का निकाह इमाम हुसैन से कर दिया जाए। और जी लगा के इमाम हुसैन के अब्बू हुजूर हजरत मौलाए कायनात को बुलाया गया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने पूछा, है अली, मैं चाहता हूं कि शहरबानों का निकाह आपके लाडले बेटे इमाम हुसैन से कर दिया जाए। तो हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। कहा जब दोनों को पसंद है तो इमाम हुसैन को बुलाया जाए। इमाम हुसैन को बुलाया गया और हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, हुसैन, मैं चाहता हूं, आपका अब्बा हुजूर मौलाए कायनात चाहते हैं कि आपका निकाह शहरबानो जो ईरान की कैदी बनाकर आई है, शहजादी है, उससे निकाह कर दिया जाए। ए नौजवानों, अब मोबाइल पे निकाह सेटिंग फेटिंग करने वालों जुमला सुनो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आपको पसंद है और मेरे पापा अली को पसंद है तो हुसैन को भी पसंद है। क्या पता चला कि जब निकाह किया जाए तो बाप जहां कहे वहां निकाह करो, माँ जहां पसंद करे वहां निकाह करो, इमाम जहां कहे वहां निकाह करो, आलिम जहां कहे वहां निकाह करो, बड़े बुजुर्ग जहां कहे वहां निकाह करो। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हे अमीरुल मोमिनीन, आपको पसंद है, मेरे बाबा अली को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शहरबानों को बुलाया जाए। शहरबानों को बुलाया जाता है। शहरबानों से अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शहरबानों, तेरे लिए हम लोगों ने एक लड़का पसंद किया है, क्या निकाह करना पसंद करोगी? तो शहरबानों का जवाब सुनिए, क्या है अमीरुल मोमिनीन, अगर लड़का हमको पसंद आ जाएगा तो हम करेंगे, और लड़का अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो हम निकाह नहीं करेंगे। और किसके साथ कहा जा रहा मालूम है? जिसके डर से शैतान भी रास्ता बदल देता था, मगर अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम फरमाते, शहरबानो, ये तेरा ही कहना नहीं, ये मेरे मुस्तफा का कानून है, ये इस्लाम का कानून है कि जब निकाह पढ़ाने वाला काजी जाता है और कहता है कि फला गवाह अव्वल फला है, गवाह सानी फला है, फला का बेटे से तेरा निकाह करने जा रहे हैं, क्या तू इजाजत देती है? लड़की कहती बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाँ इजाजत देती हूँ। तब जाके वो काजी निकाह पढ़ाता है। ये मसला है कि जब तक लड़की इजाजत नहीं देगी कोई माई का लाल निकाह नहीं पढ़ा सकता है। फारूक आजम ने फरमाया, ए शहरबानो, तेरी पसंद होगी तब निकाह होगा, तेरी पसंद नहीं होगी तो निकाह नहीं। अब जो मेहनत कर रहा हूं मैं, जरा जहन को करीब कीजिएगा, नतीजा देने जा रहा हूं मैं। मदीने की सरजमीन है, सहाबाए किराम की मौजूदगी है, मजमा लग गया, भीड़ लग गई, और मजमे के सामने भीड़ की मौजूदगी में अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, शहरबानो, वो अली का शहजादा है जिसे मेरे मुस्तफा ने फरमाया जन्नती नौजवानों का सरदार है।
तेरे लिए हमने और अली ने पसंद किया शहरबानो देख। और सुनो करीब करके बंगाल वालों, जब पर्दा हटाया अपनी निगाह इमाम हुसैन पर शहरबानो ने डाला और डालते ही चिल्ला उठी, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की कि शहरबानो बालिग होने के बाद 170 दफा इस नौजवान का चेहरा ख्वाब में दिखाया गया है और आवाज देने वाला आवाज देता था, ए शहरबानो इस नौजवान का चेहरा देख लो, जब भी तेरा निकाह होगा तो इसी नौजवान से होगा जो अली का बेटा लाडला हुसैन है। चिल्ला के शहरबानो बोलती है, ए अमीरुल मोमिनीन 170 दफा हुसैन का चेहरा मुझे ख्वाब में दिखाया गया है, मैं राजी हूं, मेरा निकाह होगा तो हुसैन के साथ होगा। बात समझ में आ गई? निकाह करो तो बाप जहां पसंद करे वहां, माँ जहां पसंद करे वहां, बड़े बुजुर्ग जहां पसंद करे वहां, इमाम जहां पसंद करे वहां, आलिम जहां पसंद करे वहां। ये पैगाम किसने दिया? इमाम हुसैन ने दिया कि मेरे बाबा ने पसंद किया है तो मैं राजी हूं, अमीरुल मोमिनीन ने पसंद किया है तो मैं राजी हूँ। इसलिए आज समाज में बुराइयां बहुत फैल रही हैं। माइक से बोलकर और जो दीनी बात और तारीखी बात आपके दिलो दिमाग में मैं रख के जा रहा हूँ, उसे अमल करने की अल्लाह आपको तौफीक दे। अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को सारी दुनिया की तालीम दो, मगर पहले उसको इस्लाम सिखाओ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आम आदमी का नाम नहीं है। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के पर्दा फरमाने के बाद जब यजीद तख्त नशी हुआ और खतूत को भेजा तो वो खत मदीने में भी आया। इमाम हुसैन को बुलाया गया, हे इमाम हुसैन, अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, उनका बेटा यजीद तख्त नशी हुआ है, आपको बैत के लिए कहा गया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सुनो ये आम्मतुल मुस्लिमीन का हक है, हमें भी कहो, मदीने वालों को कहो, ये बंद कमरे में हुसैन बैत नहीं कर सकता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहकर वापस घर आते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब तैयार हो जाओ, माइक वाले को कहो थोड़ी आवाज बढ़ा दे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब तैयार हो जाओ, ए बेटा अली अकबर तैयार हो जाओ, ए मेरे बेटे भतीजे कासिम तैयार हो जाओ, भाई अब्बास अलमबरदार तैयार हो जाओ। बहन ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई हुसैन, सबको तैयार क्यों करा रहे हैं? आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीने में खून बहे, इसलिए मदीना छोड़ के मुझे जाना होगा। यजीदी अब मुझे मजबूर करेंगे बैयत के लिए, मगर हुसैन अपनी गर्दन दे सकता है, अपना खानदान दे सकता है, मगर शराबी के हाथ में शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पूरा खानदान दे सकता है, मगर गंजड़ी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन अपनी जान दे सकता है, मगर फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहन, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस मुकद्दस शहर मदीने में खूरेजी हो, इसलिए मदीना से जाना होगा। तफसीली बात मैं कर ना सकूंगा, बड़ा वक्त लग जाएगा। इमाम हुसैन वो मदीना छोड़ के जा रहे हैं जो मदीने में मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा है, जहाँ उनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन हैं, माँ बीबी फातिमा हैं, सारे रिश्तेदार हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन रात की तारीकी में मदीना छोड़कर मक्के की हिजरत करते हैं। और मुअर्रिखीन ने किताबों में लिखा है, किसी ने लिखा है 4000, किसी ने लिखा है 10,000, किसी ने लिखा है 12-14 हजार, मगर एक जगह मेरी नजर पड़ी है, एक
मुअर्रिख ने लिखा है कि 40,000 खतूत कूफा वालों ने भेजा था, हुसैन आ जाइए, ईमान बचा लीजिए, हुसैन आ जाइए, अकीदा बचा लीजिए, हुसैन आ जाइए, यजीद से बचा लीजिए, हुसैन आप नहीं आएंगे तो मजबूरी से, हुसैन आप नहीं आएंगे तो मजबूरन यजीद के हाथ में अपना हाथ देना होगा, हुसैन आइए। ये शरई मजबूरी थी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ छोड़ के, उनको बोला आवाज बढ़ाने के लिए, भाई हेलो, उनको बोलो यार थोड़ा आवाज बढ़ाएगा, आवाज थोड़ा बढ़ाओ मशीन से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का जा रहे हैं। उस दारुल अमा में भी हुसैन को जब अमा नहीं मिलता, अब हज का महीना करीब है, खतूत पे खतूत आ रहे हैं। इमाम हुसैन अपने खानदान वालों को, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने वफादारों को मक्का से लेकर कूफा के जानिब रवाना होते हैं। सबसे पहले अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, कूफा जाकर देखो, हालात जाकर देखो, वहां का सिचुएशन क्या है जाकर देखो। अल्लाह अल्लाह, 40,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैयत किया, मगर फिर गद्दारी कर दिया और शहीद भी कर दिया, उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया। मकाम बैजा से जब चले इमाम हुसैन, खबर मिलती है कि इमाम हुसैन आपके चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। जितने लोग काफिले में थे, आका हुसैन फरमाते हैं तुम लोग वापस चले जाओ, भाई मेरा है, मैं जाऊंगा क़िसास के लिए। मगर कैसे बावफा लोग थे, कैसे वफादार लोग थे। हुसैन से फरमात अर्ज करते हैं, ए आका हुसैन, ए इमाम हुसैन, आप जहां जहां जाएंगे आपका गुलाम वहां वहां जाएगा। आका हुसैन मकाम बैजा से कूफा के लिए रवाना होते हैं और बल मुख्तसर बातें आती गई, समझौता होता गया। इमाम हुसैन फरमाते हैं सुनो सुनो, हमें छोड़ दो, हमें किसी मुल्क के सरहद पे जाने दो, बॉर्डर पे जाने दो, इस्लाम की तबलीग करूंगा, अपनी जिंदगी मुकम्मल कर दूंगा, खाने काबा जाने दो, इबादत गुजार के जिंदगी खत्म कर दूंगा, मगर मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो यजीदियों ने कहा था, ए पांचकूड़ा के सुन्नी जी आलो, ए हुसैन हाथ दे दोगे तुम भी बचोगे, खानदान भी बचेगा। ए हुसैन हाथ नहीं दोगे तुम भी मारे जाओगे, खानदान भी मारा जाएगा। तो हुसैन ने तारीखी जुमला फरमाया था, ए यजीदियों, हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है, हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन अपना माल देगा, अमानत नहीं दे सकता। तो यजीदियों ने पूछा था, ए हुसैन आपका हाथ हाथ क्यों नहीं है, आपका सर सर कैसे है? तो हुसैन ने फरमाया था, अरे सुनना चाहते हो, ये हुसैन का हाथ है, मगर हुसैन के हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आजम की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की शुजाअत बंद है। ए यजीदियों, हुसैन के हाथ में काबा का जलाल बंद है, मदीने का